आपके पोर्टफोलियो में कोई भी कॉइन है, अगर आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है, बहुत सबके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई कॉइन है, लेकिन पूरी मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो आज की वीडियो आपके कॉइन के ऊपर और मार्केट के कॉइन्स के ऊपर होने वाली है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे कॉइन में पंप आता है, बहुत सारे कॉइन मीडियम पंप करते हैं, बहुत सारे कॉइन डंप करते हैं, हैवी वाला डंप करते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कौन से कॉइन में बड़े पंप बड़े जंप दिख सकते हैं, कौन से कॉइन में अच्छे खासे करेक्शन दिख सकते हैं, और कौन से कॉइन है जो बस मार्केट में अगले 1 साल 2 साल तक भी कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना स्ट्रेटेजी बना के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिना स्ट्रेटेजी प्लान के आप कहीं ना कहीं मार्केट में आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है। तो सबसे पहले कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। आते हैं सीधा पॉइंट पे। हमने बहुत बार डिस्कस किया है आपके पोर्टफोलियो में। देखो, सबको अपना पोर्टफोलियो कहीं ना कहीं बहुत प्यारा है, सबके पोर्टफोलियो लाल होंगे डेफिनेटली। जो स्मार्ट हैं वो अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन में भी देख रहे होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, आपके पोर्टफोलियो मीम कॉइन हो सकते हैं, ऑल्ट कॉइन हो सकते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहना है, आपके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते रहना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो कॉइन है उनके अंदर वो पोटेंशियल है बड़े टारगेट हिट करने का। क्योंकि अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया, अगर आपने किसी कॉइन को खरीदा है, जितनी भी क्वांटिटी है, जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपने टारगेट्स भी सेट किए होंगे उस कॉइन के कि आपको किस प्राइस पे उसको सेल करना है। ठीक है, तो आपको ये रिसर्च करना पड़ेगा अच्छे से कि उस कॉइन के वो टारगेट हिट हो सकते हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं वो टारगेट हिट हो ही नहीं सकते। अगर होंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 साल 5 साल एक गलत कॉइन को होल्ड कर लेते हो और वो कुछ नहीं करता 3 साल 5 साल में, तो कहने का मतलब ये कि आपके 3 से 5 साल आप होल्ड कर रहे थे जिस कॉइन को, उसने आपको कुछ अच्छा रिटर्न नहीं दिया। तो मार्केट में ये सबसे अच्छी रिसर्च होनी चाहिए कि उन्हीं कॉइन्स को होल्ड किया जाए, भले ही 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, जितना भी टाइम पीरियड होल्ड कर रहे हो, क्योंकि लंबा टाइम है। ठीक है, उससे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। अगर आप गलत कॉइन को होल्ड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। और कहने का मतलब यही है, मार्केट में ना बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो मीडियम पंप करने वाले हैं, बहुत सारे कॉइन ऐसे हैं जो पंप ही नहीं होंगे, जैसे शिट कॉइन्स टाइप होते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, हर वीक नई क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, हर दिन नई क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि उस कॉइन में उतना पोटेंशियल है भी या नहीं। ठीक है, और क्रिप्टो मार्केट में जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं, जरूरी नहीं है, आप देखो लाखों क्रिप्टो करेंसीज हैं, तो लाखों क्रिप्टो करेंसीज हजारों % पंप नहीं हो सकती। ये आप भी समझदार हो, आप भी जानते हो। टॉप 1000 जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, टॉप 1000 की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स हैं जो हिडन जेम्स हैं, बहुत सारे कॉइन हैं जो हो सकता है पंप हो लेकिन 2 साल ले लें, 3 साल ले लें। ठीक है, यही समझने वाली बात है। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको प्रॉपर रिसर्च से, प्रॉपर मार्केट में अटेंडेंस से, न्यूज़ अपडेट से। ठीक है, जो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। तो आज ही अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से देखना, चेक करना किस कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना है अगले कुछ महीनों के लिए, 1 साल के लिए, और किसको बाय बाय कहना है। क्योंकि अगर वो होल्ड कर रहे हो और वो टारगेट हिट नहीं कर पाया तो आपका टाइम कहीं ना कहीं पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे सही स्ट्रेटजी प्लान बता रहा हूँ। ठीक है, जिसके तहत आप ऐसे कॉइन्स को होल्ड करो। अपना टाइम अगर आप किसी कॉइन को दे रहे हो तो वो भी आपको एट द एंड अच्छे रिवॉर्ड दे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे, शॉर्ट वीडियो था। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।